ओके सो ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, फेसबुक का ही टॉपिक चल रहा है अभी हमारा, आपको जैसे पता ही है। तो फेसबुक के टॉपिक के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा कि कैसे हम लोग फेसबुक की हेल्प से अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करना, कुछ भी इशू अगर आपको आ रहा है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नॉर्मली हम लोग अपना फेसबुक ओपन करते हैं। गूगल पे जाएंगे, facebook.com/एड्स मैनेजर आप एंटर कीजिए। डायरेक्टली आप विज़िट करोगे अपने ऐड मैनेजर के ऊपर। ऐड मैनेजर पे जाने के बाद आपने जो भी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए जो एड्स बनाई होंगी, या फिर बेसिकली आपकी जेन्युइनली कुछ एड्स अगर चल रही होंगी, सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद हमारे सामने जो सबसे मेन टास्क आता है कि हमें कैसे अपनी ऐड को रन करना है यूट्यूब के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने के लिए। यूट्यूब सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्लस का आइकन, क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट के ऑप्शन के अंदर मेरे पास टोटल 6 टाइप्स की एड्स होती है: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, देन सेल्स। हमें कौन सा कैंपेन रन करना है? हमें कैंपेन रन करना है अपना ट्रैफिक वाला। ट्रैफिक वाला कैंपेन रन करने के लिए गिव मी मोमेंट प्लीज़। ओके, साधना एमोडेबल। अभी बेसिकली मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी, जस्ट बस आप एक बार हैंड रेज करो तो मैं अपने आप जस्टिफाई कर लूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। ओके डन। अगर कुछ भी इशू होता है तो प्लीज़ एक बार छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप के अंदर या फिर आप चैट के अंदर, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने माइक लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर माइक में लैपटॉप से कनेक्ट करूँ तो ऑब्वियस बात है मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं आ पाएगी, पर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ जाएगी। ओके ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक है आज का यूट्यूब सब्सक्राइबर हमें कैसे इंक्रीज़ करने हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। उसके लिए नॉर्मली हम लोग अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, facebook.com/एड्स मैनेजर। देन एड्स मैनेजर ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके के लेआउट ओपन हो जाता है, और लेआउट ओपन होने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है क्रिएट के बटन का। क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, टोटल 6 टाइप्स की एड्स मेरे सामने शो हो जाती है: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। बेसिकली टास्क हमारा ये है कि कैसे हम लोग अपने कौन सा कैंपेन चूज़ करें जिसकी हेल्प से हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे। सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास रहेगा ट्रैफिक का, बिकॉज ट्रैफिक ही एक अकेला ऐसा कैंपेन है जो बेसिकली आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे रिडायरेक्ट कर सकता है। लाइक आप चाहते हो कि कोई यूज़र लिंक्डइन के ऊपर चला जाए विद द हेल्प ऑफ फेसबुक ऐड। आप चाहते हो कि किसी यूज़र को मैं फेसबुक ऐड की हेल्प से अपनी वेबसाइट पे लेके चला जाऊँ, यूट्यूब चैनल पे लेके चला जाऊँ, इंस्टाग्राम के पेज पे लेके चला जाऊँ, व्हाट्सएप पे लेके चला जाऊँ, कहीं भी आपको जहाँ भी यूज़र लेकर जाना है, बस सिंपल सी बात यह है कि आपके पास उस प्लेटफॉर्म का यूआरएल होना ज़रूरी है। तो हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल का यूआरएल है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्लिक कर दूँ ट्रैफिक वाले बटन पर और कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कैंपेन का नेम, तो मैं कैंपेन का नाम रख लेता हूँ यूट्यूब सब्सक्राइबर कैंपेन। ठीक है, कैंपेन का नाम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आप मल्टीपल कैंपेन्स अपने रन करो, और मल्टीपल कैंपेन रन करने पर फिर क्या होगा, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका कौन सा कैंपेन किस पर्टिकुलर पर्पज़ का था। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आपको चूज़ करना है कैंपेन बजट वाला ऑप्शन। कैंपेन बजट वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद हमारे पास टोटल 2 तरह का बजट होता है, डेली बजट एंड देन लाइफ टाइम बजट। आपको डेली बजट लेके चलना है, और अपना स्टार्टिंग अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो तो इनिशियल स्टेज पर आप ऑलवेज मिनिमम अपना बजट रखो। वैसे आप अगर चाहो तो 100 रुपये में भी आप अपनी ऐड चला सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँ कम से कम आप 150 रुपीज़ तो रख के चलो ही चलो अपना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू कस्टम टेक्स्ट का। तो ये हमारा ऐड सेट होता है, सेम एज इसमें भी आप अपना सेम नेम रख सकते हो जैसे हमने पहले रखा था कैंपेन नेम में। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यूट्यूब
यूट्यूब सब्सक्राइबर सेम एज में रख लेता हूँ यहाँ पर भी। गिव मी मोमेंट। वेट प्लीज, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। ओके तो सेम एज मैंने यहाँ पर भी अपने कैंपे का नेम एड सेट का नेम रखा। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है कि मुझे कन्वर्जन लोकेशन क्या रखना पड़ेगा। सो कन्वर्जन लोकेशन में जो आपका ऑप्शन जाएगा, कन्वर्जन लोकेशन में आपका ऑप्शन जाएगा बेसिकली वेबसाइट का। ठीक है, ये मत कभी भी समझना कि अगर आप वेबसाइट का ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ यूज़र को वेबसाइट तक ही लेकर जा सकते हो। आप बेसिकली यूज़र को किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हो वेबसाइट वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद। बिकॉज रीज़न इज़ दैट ना, अगर आप वेबसाइट वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हो सो उस केस में यहाँ पे आपका यूआरएल पुट करना है। वो कोई भी यूआरएल आपका हो सकता है। तो वेबसाइट वाला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा और चूज़ करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद आता है हमारे पास डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। अब डिटेल टारगेटिंग क्या होता है, आपको किस तरीके की ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो देखो एग्जांपल हमारे पास ऐसा आता है कि सपोज मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का चैनल है सपोज। ठीक है, कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, तो मैंने उसके बिहाफ पे अपना एक यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया और मेरे जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं वो सेम ऐसे ही लैंग्वेज के जैसे मैं आप लोगों से बात करूँ, लाइक नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो कहीं ना कहीं शायद ये हो सकता है कि अगर मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी ऐड को रन करूं तो मे बी लैंग्वेजेस इशू आ सकता है। जैसे केरला साइड में, तमिलनाडु साइड में, इन जगहों पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। पर यार क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर हम लोग बात करें केरला में भी, तमिलनाडु में भी, हर जगह पर आपको हिंदी बोलने वाली ऑडियंस तो मिल जाती है। देन मुझे ऑल ओवर इंडिया की लोकेशन चूज़ करनी है, बट मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो बेसिकली हिंदी बोलता हूँ। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। सो उस केस में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है यहाँ पर, और स्क्रॉल करने के बाद देखो लैंग्वेज आपकी, सॉरी लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया है। आप इसको चेंज वगैरह करना तो वो अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हो। जैसे मैं दिल्ली लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिल्ली कर देता हूँ। पर्टिकुलर मैं यहाँ पे नोएडा कर देता हूँ। ठीक है, मैं मुंबई कर देता हूँ। तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बट मुझे ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलानी है तो मैं ऑल ओवर इंडिया ही चूज़ करूँगा, सिंपल। अब उसके बाद स्क्रॉल करेंगे अगेन। स्क्रॉल करने के बाद अब हमारे सामने ऑप्शन आता है कि मुझे एज फैक्टर क्या रखना है। ठीक है, अब मेरा जो चैनल है मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का है, तो कहीं ना कहीं जो टीनेजर्स हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज आज के टाइम में यू नो वेरी वेल सभी स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है, एंड हर पर्सन चाहता है कि हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ग्रो हो, हमारा फेसबुक का अकाउंट ग्रो हो। ठीक है ना, सो उस केस में सभी लोग चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मोटिव तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना है ना। सो उस केस में किसी को पे तो नहीं करना पड़ेगा, तो मैं 18 साल वालों को भी टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको कोई पे नहीं करना पड़ रहा उस चीज़ में, तो मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ 18 साल की। और सेकेंडली क्या होता है कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर बेसिकली आप 18 साल से कम की ऑडियंस को नहीं रख सकते बिल्कुल भी। आप अगर 18 साल से कम के रखते हो तो वो मल्टीपल कंट्रीज है, जैसे जर्मनी है, जापान है, वहाँ पे आप 13 से 15 साल वालों को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बट इंडिया के अंदर आपको मिनिमम 18 रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब हम चैनल्स की बात करें यूट्यूब चैनल की, तो मैं यहाँ पे 45 तक मैं एज रखूँगा सिर्फ यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं, 45 में कर देता हूँ। जेंडर में मेल फीमेल बोथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी सीख सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आएगा एक कि आप अपने डिटेल टारगेटिंग करो। अब डिटेल टारगेटिंग में मेरा अगर डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है तो मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। पहला इंटरेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग में ही जॉब टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि मुझे इंटरेस्ट टारगेट करना चाहिए या फिर मुझे जॉब टाइटल। जॉब टाइटल का मतलब थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। जॉब टाइटल का मतलब होता है कि जो या तो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब देख रहा है या फिर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहा है।
ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में यार ये क्वेश्चन होता है कि जो जॉब कर रहा है या जो जॉब देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेगा। भाई एक चीज़ ना समझो आप लोग, इस केस में क्या होता है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मैं भी शायद किसी न किसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में डे बाय डे कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, तो मैं उनको तो टारगेट करूँगा ही करूँगा जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी जॉब सर्च कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चलो मैं क्लिक करता हूँ इंटरेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि फेसबुक का जो एआई है थोड़ा सा स्मार्ट हो चुका है कि अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ क्लिक करते हो पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग वालों को टारगेट कर दूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों को, मैं बिजनेस ओनर्स को भी टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेस ओनर ऐसे हैं जो अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करके बेसिकली वो अपने बिजनेस पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं उसको भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। वेब डिज़ाइनर्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस ओनर्स को मैं टारगेट कर सकूँ, मल्टीपल ऑप्शन है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको देखना है, देन उसको आप टारगेट कर पाओगे। अब क्वेश्चन हमारे पास ये था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहा हूँ, अपने इंस्टीट्यूट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया की लोकेशन चूज़ करूँ, बट मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो हिंदी बोलता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, फर्दर लिमिट रीच पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पे करते हैं क्लिक। देन क्लिक करते ही अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन है बेसिकली लैंग्वेजेस का। और लैंग्वेजेस के ऑप्शन के अंदर आप जिस लैंग्वेज के अंदर आप अपना कंटेंट रेडी कर रहे हो, जिस कंटेंट के अंदर आप अपनी वीडियोस क्रिएट करते हो, उस लैंग्वेज को आप चूज़ करो। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ हिंदी, बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज के अंदर है। तो जो पर्सन हिंदी बोलता है, जो हिंदी ऑडियंस वीडियोज़ को देखता है, हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसको मेरी ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद हमें क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, और नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्लिक करने के बाद अब सबसे मेन चीज़ हमें क्रिएट करना है अपना खुद का एक ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी क्या होता है समझो इस चीज़ को। ऐड कॉपी बेसिकली होता है जो बेसिकली हम यूज़र के सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा चीज़ों को। सबसे पहले आपका यहाँ फेसबुक का पेज आ जाता है, तो मैं अपना खुद का पेज चूज़ कर लेता हूँ बिकॉज ये क्लाइंट का पेज है, तो मैं अपना डिजिटली क्राउड वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरा खुद का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी कनेक्टेड है इससे, मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर भी इससे कनेक्टेड है, तो अगर मैं थ्रेड भी ओपन कर लेता हूँ थ्रेड भी कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो सब चीज़ें मेरी यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने यूट्यूब के चैनल का लिंक। अब यहाँ पे ट्विस्ट है भाई, ये थोड़ा ध्यान से समझना। चलो यूट्यूब पे चलते हैं। सो मैं कोई भी एक यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ, लाइक मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, अर्जुन तेंदुलकर की बैटिंग स्टार स्पोर्ट्स को मैंने इसको ओपन किया। अब एक चीज़ को ना समझना, देखो मुझे चाहिए कि मैं एक वीडियो को प्रमोट करूं और वीडियो पे क्लिक करने के बाद यूज़र पहुंचे बेसिकली मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। तो मैं अपने इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़र को लेके आऊँगा, सिंपल सी बात है। पर यार क्वेश्चन ये आता है कि क्या गारंटी है कि यूज़र यहाँ पहुँचने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करेगा। ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि सब्सक्राइबर के चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हमारे पास हो जाए। देखो उसके लिए आपको छोटी सी गेम करनी है, आपको अपने यूआरएल कॉपी करना है। देन यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड पे करके दिखा रहा हूँ, समझना उस चीज़ को। मैंने अपना यहाँ पे यूआरएल लिखा, यूआरएल में हल्का फुल्का चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या है, क्वेश्चन मार्क सब अंडरस्कोर कन्फर्मेशन इज इक्वल टू 1। ये छोटा सा कोड है, इसको कहीं पे नोट कर लो, चाहे इसकी पिक क्लिक कर लो, ठीक है। तो इसको नोट करो, चाहे पिक क्लिक कर लो इसकी कहीं पे। तो आपको अपने चैनल के यूआरएल के बाद इस कोड को ऐड ऑन करना है, और जब आप इसको ऐड ऑन करोगे अब देखो इसमें क्या होगा। देन एंटर करता हूँ और एंटर करते आप यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने एक पॉपअप आ चुका है, ठीक है।
पहले क्या था, पहले डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ रहा था, बट अब की बार पहले यूज़र के सामने पॉपअप ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे तो 1% भी चांसेस नहीं था कि एक सब्सक्राइबर भी आ जाएगा, पर यहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो चांसेस बढ़े हैं भाई कि सब्सक्राइबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब सब्सक्राइबर आ सकते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो कोड है, सबसे पहली बात, ये कोड कहाँ पे वर्क करेगा, कहाँ वर्क नहीं करेगा। ये कोड बेसिकली वर्क करता है अगर आप इसको चैनल के यूआरएल के बाद लगाते हो तो। अगर आप इसको अपनी वीडियो के यूआरएल के बाद लगाओगे भाई, ये कभी वर्क नहीं करेगा। देन ये पॉपअप उस पर्सन के पास कभी नहीं आएगा अगर उस किसी ने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया होगा तो। ठीक है, दूसरी बात, अब ऐसा कभी भी नहीं है कि ये जो कोड है ये सिर्फ ऐड पे ही वर्क करता है। आप किसी को नॉर्मली भी सेंड कर दो, आप अपने इंस्टाग्राम की बायो में अपने लिंक को लगाओ क्वेश्चन मार्क के साथ, तब भी वर्क करेगा ये। आप किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करो तब भी वर्क करेगा ये चीज़ आई होप कि क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब जो मैंने अपना यूआरएल क्रिएट किया है, मैं पूरे यूआरएल को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं अपने यूआरएल को एड्स मैनेजर में जाता हूँ और सिंपल से यहाँ कर देते हैं हम लोग पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर जेन्युइनली आपको सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करने हैं तो आप बेसिकली अपने यूट्यूब की वीडियोस की ऐड रन करो। पोस्टर की ऐड में कभी रिजल्ट नहीं आता भाई। और दूसरा, जब भी आप यहाँ पे लिंक लगा रहे हो तो उसको प्रीव्यू ज़रूर करके चेक कर लो, ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए आपसे। ठीक है, मैंने प्रीव्यू किया, यहाँ प्रॉपरली आ रहा है। अगर बेसिकली मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्लिक करूँगा, मेरे सामने पॉपअप नहीं आएगा, बिकॉज जो पॉपअप होगा वो सिर्फ आपके तभी आएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो। ठीक है, अब उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएटिव अपना। सो क्रिएटिव लगाना बहुत ईजी है, आप सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो ऐड चलानी है, इमेज ऐड चलानी है, जो भी XYZ आपको ऑप्शन है ना बोलो, आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप जाओ मीडिया के ऊपर, और मीडिया के अंदर आपको कुछ वीडियोज़ यहाँ मिल जाएंगे जो आपने पहले से अपलोड किए होंगे इसके ऊपर। बट अगर आपके पास अपना खुद का कुछ कंटेंट है जो आपने बनाया हुआ है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। प्लस इमेज बेस आपको ऐड चलानी है तो आप सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करो, इमेज ऐड को आप चूज़ कीजिए, और इमेज ऐड को चूज़ करने के बाद अगेन मीडिया पे जाते हैं, और ये वो इमेजेस जो मैंने पहले से अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड की हुई, ये मेरी इंस्टाग्राम की इमेजेस आती सारी, और नीचे की तरफ मेरी सारी फेसबुक की इमेजेस। आप किसी भी इमेज को, वीडियो को आप चूज़ करो, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, और आप यहाँ पे लिखो अपना प्राइमरी टेक्स्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आपको जो भी ऐड ऑन करना है आप कर सकते हो। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे आप डाल दो अपना यूआरएल भी। ठीक है, यूआरएल डालोगे उसका भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया यूआरएल। उसके बाद एज वेल एज देखो यहाँ पे आजकल एआई का भी थोड़ा सा अच्छा सिस्टम हो चुका है कि ये भी आपको अपने आप से सजेशन दे देता है। नीचे हेडलाइन कहाँ शो होगी वो भी अभी आपको बता देता हूँ मैं। यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे जाएगा आपका CTA बटन। CTA होता है कॉल टू एक्शन बटन, तो सी डिटेल की जगह हम इसको रखेंगे सब्सक्राइब का। तो सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर आपको शो होगी आपकी ऐड कॉपी। सो ये मेरी ऐड कॉपी, आप यहाँ वीडियो लगाओ, वीडियो लगाओ या फिर आप क्रिएटिव लगाओ, जो भी आपको लगाना लगा सकते हो। ये आपका कैप्शन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, यहाँ पे लिंक आ रहा है हमारा, और जो मैंने हेडलाइन लिखी थी यहाँ पे मेरी हेडलाइन आ रही है। अब कोई यूज़र अगर सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा या फिर वो लिंक पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा और उसको मिलेगा वहाँ पॉपअप, और पॉपअप के बाद वो मेरी ऐड को वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। आफ्टर दैट बस एक लास्ट स्टेप बचता है, आप पब्लिश पे क्लिक करो। देन पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर अपलोड करो अपना बैलेंस। सो बैलेंस अपलोड करना बहुत ईजी होता है, लेफ्ट साइड बिलिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। बिलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ंड को ऐड करना पड़ेगा, और फंड को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अपना बैलेंस अपलोड करो, कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ पर, लाइक मैं 500 डाल देता हूँ।
और आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, OTP आएगा, OTP आने के बाद आप इसमें अपना बैलेंस डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक सिनेरियो रहता है। आप इस तरीके से अपनी यूट्यूब की ऐड चला के आप बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आपकी ऐड में दम होगा 101% आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेगा।